नमः शिवाय मेरे प्यारे यजमानों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सफल होंगे, कुशल होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे पंडिताइन जी के पिटारे के साथ, है ना। तो आप सब जानते हैं कि नवरात्रि शुरू होने वाली है। कब से? कल से। जी हाँ। और शुरू होने वाला है हमारा भारतीय नव संवत्सर। ठीक है ना। ये तो आप सबको पता ही होगा, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की हमारा नवरात्रि जब शुरू होते हैं तो तभी से शुरू होता है हमारा भारतीय नव वर्ष। तो आप सभी को भारतीय नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं, और मेरी भगवान जी से ये कामना है कि आप सभी का यह भारतीय नव वर्ष बहुत सुख से बीते, अच्छे से रहे और आप बहुत सारी प्रोग्रेस करो और आपके लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स ना आए। ठीक है। और अगर आए तो वो भी सॉल्व हो जाए, वो इतनी बड़ी ना हो कि आप उनमें स्टक हो जाओ। अब ये तो हो गया कि हमारा नववर्ष 30 मार्च से शुरू हो रहा है। तो 30 मार्च से जब हमारा नववर्ष शुरू हो रहा है, नवरात्रि भी शुरू हो रही है ना। तो अब हमको ये भी जानना ज़रूरी है कि नवरात्रि का घट स्थापना कब करनी है, किस तरीके से देवी की पूजा करनी है, कौन सा भोग उनको लगाए जो वो हम पर प्रसन्न हो, और किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है जो हमसे गलती ना हो, जिससे माता हमसे क्रुद्ध हो जाए। और इस बार माता की सवारी क्या है, किस पर आ रही है माता, तो चलिए जानते हैं आपकी अपनी पंडिताइन जी के साथ में। पर इसके लिए आपको एक काम और करना होगा आगे बढ़ने से पहले भाई। वो क्या है? आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियोस को लाइक करना पड़ेगा, कमेंट में जय माता दी लिख देना और शेयर करना, है ना। पंडिताइन जी को खूब सारा प्यार देना और उनकी खूब सारी पब्लिसिटी करना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो, जिसमें आप जानोगे कि माता की सवारी क्या है, किस पर आ रही हैं, घट स्थापना का समय क्या है और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हमें पूजा में नहीं करना है ना। चलिए शुरू करते हैं, और आशा ये भी करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद तो ज़रूर ही आएगा। तो जैसा कि यजमानों आप जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में दुर्गा पूजा का विशेष महत्व है। ये 2 बार मनाया जाता है, एक चैत्र नवरात्रि और एक होती है शारदीय नवरात्र, 2 होते हैं। और जो शारदीय नवरात्र होती है वो सर्दियों में होती है, चैत्र होती है गर्मियों में, जो इस बार 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं और वो दिन होगा रविवार। और इस बार जब माता उस पालकी में आ रही हैं, किसकी क्या सवारी लेकर आ रही हैं ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो वो आ रही हैं हाथी की सवारी पर। जी हाँ, हाथी की सवारी पर आने की वजह से ये नवरात्रि के बाद में जो समय आएगा, जैसा हम जानते हैं न्यू ईयर है, लॉजिक अगर हम सोचेंगे देखेंगे तो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाए कि साल कैसा जाएगा, ये माता क्लियर कर देती है। ठीक है। तो हाथी पर आ रही हैं, तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ष हम सबके लिए, हिंदू नववर्ष हम सबके लिए बहुत ही अच्छा जाएगा। चीज़ें सेटल्ड होने लगेंगी, काम बनने लगेंगे, क्योंकि हाथी के ऊपर आने का मतलब ये होता है, ये शुभता का प्रतीक होता है। इसमें कोई भी अशुभता नहीं होती। हम खुद जानते हैं कि हाथी कितने शुभ होते हैं, गणपति के स्वरूप होते हैं। आप देखो ना, हम कितनी पूजाओं में गणपति के स्वरूप को किसी न किसी रूप में रखते हैं, तो यही हाथी उसी स्वरूप को लेकर आ रहे हैं। तो आप समझ सकते हो कि धन, संपदा, सुख, लाभ सब होगा माता रानी के आशीर्वाद के साथ में। ठीक है। तो ये हो गया कि माता रानी अपनी आँख किस पर रही है। अब एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है कुछ चीज़ों की वजह से, वो भी क्लियर कर देते हैं। वो क्या है? हम घट स्थापना किस दिन करें? कुछ लोग कह रहे हैं 29 को कर सकते हैं, कुछ लोग कह रहे हैं 30 को कर सकते हैं। तो हमको जो घट स्थापना है वो क्लियरली 30 मार्च को करनी है, 29 मार्च को नहीं करनी है। रीज़न, क्योंकि प्रतिपदा 29 मार्च को शाम से लग रही है, सुबह से नहीं। और हमारे यहाँ सारी पूजाएं उदया तिथि यानी कि चढ़ती हुई तिथि जो सुबह होती है उसके आधार पर होती है। तो ये तिथि पड़ रही है 30 मार्च को, इसी वजह से माता रानी हाथी पर आ रही है। तो ये कोई कंफ्यूजन मत रखिएगा कि हमें स्थापना किस दिन करनी है, बहुत साफ है। वी हैव टू डू दिस ऑन 30th मार्च। ठीक है। अब चलते हैं, हम जानेंगे घट की स्थापना का समय क्या है, कौन से वो मुहूर्त है जिस पर आप ये घट स्थापना कर सकते हो। ठीक है। तो चलिए जानते हैं।
तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि घट स्थापना का समय क्या है, तो ये समय 30 मार्च को सुबह 6:15 बजे से लेकर 10:20 तक रहेगा सुबह, है ना? ये पूजा का उत्तम समय है। आपको इस समय में घट स्थापना कर लेनी है। इससे क्या होगा? देखो, घट स्थापना का अगर हम अच्छे समय में, एक होता है ना, अच्छे मुहूर्त में स्थापना करते हैं तो पॉजिटिव ही रहता है, अच्छा होता है, चीज़ें भी पॉजिटिव होती है। सब बढ़िया होता है। तो ये है पहला मुहूर्त, सुबह 6:15 से लेकर 10:20 तक। ये कुल शायद 4 घंटे कुछ का समय है, ठीक है? इसके बीच में आप घट स्थापना कर सकते हो। इन केस आप नहीं कर पाए हो, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है, क्योंकि संडे है तो चीज़ें अपने आप थोड़ी-सी डिस्टर्ब हो जाती है छुट्टी की वजह से ना। तो क्या करेंगे? कोई परेशानी की बात नहीं है। आप ये स्थापना 12:01 से लेकर 12:30 तक कर सकते हो। ये कौन-सा मुहूर्त है? ये है अभिजीत मुहूर्त, ठीक है? इसमें आप स्थापना कर सकते हो, और अभिजीत मुहूर्त अपने आप में इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि इसका भी उतना ही शुभ फल मिलेगा जितना सुबह का। पर मेरी आपसे ये ज़रूर रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ सुबह ही स्थापना कर लीजिएगा। अभिजीत मुहूर्त के चक्कर में टालना मत, क्योंकि वो बाय डिफ़ॉल्ट है कि अगर आप सुबह नहीं कर पाए तो करना है। आप अगर इसी को अगर अब अभिजीत मुहूर्त पे करना है, अगर आप अभिजीत मुहूर्त पे कुछ करना चाहते हो, तो आप दुर्गा कवच का पाठ कर लो। 12:01 से लेकर 12:30 के बीच में, उस वक़्त वो कर लो, सुबह पूजा कर लो, सारा चीज़ें कर लो, कलश स्थापना कर लो, घट स्थापना जो भी आप बोलो उसको कर लो, ठीक है? उसके बाद आप 12:01 से 12:30 तक आप अभिजीत मुहूर्त में दुर्गा कवच का पाठ कर लो, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लो, तो भी चलेगा, ठीक है? और अब चलते हैं कि पूजा की व्यवस्था किस तरीके से करी जाए, है ना? किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम अपनी स्थापना को करें। तो चलिए जानते हैं। तो चलिए हम ये जानते हैं कि नवरात्रि किस दिन से शुरू होकर किस दिन ख़त्म हो रही है। तो पहली नवरात्रि है 30 मार्च से, जो ख़त्म हो रही है 6 अप्रैल को। जी हाँ। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आपको घट स्थापना करनी है। घट स्थापना करने के लिए आपको देखो एक छोटी-सी चीज़ करनी है। जैसे आप नेचुरली करते हो वैसे ही करना, पर इस बार आप एक काम करना, आप जब घट में जल भरोगे तो आप 9 प्रकार के अनाज, जो कि अब 9 प्रकार के अनाज तो क्या ही बोलेंगे, 9 ग्रहों से संबंधित अनाज आप उसमें डालोगे, ठीक है? तो जैसा हम जानते हैं कि सूर्य के लिए गेहूँ, ठीक है? चंद्रमा के लिए चावल, मंगल के लिए लाल मसूर की दाल, बुध के लिए हरी मसूर की दाल या फिर मूंग, ठीक है? और गुरु के लिए चने की दाल, शुक्र के लिए फिर अगेन चावल, है ना? और शनि व देव के लिए काली उड़द, राहु केतु के लिए तिल। हो गए? इन सबको हम उस घट में डालेंगे और डालेंगे उसमें कुछ सिक्के, कॉइन्स। उसके बाद उसमें जल भर देंगे और उस पे जिस तरीके से स्थापना होती है उस पर कलश स्थापना हम कर देंगे। इससे क्या होगा, ये जो आपको मैंने अभी बोला ना, आम के पत्ते लगाना मत भूलिएगा, आम के पत्ते बहुत ज़रूरी होते हैं। तो इससे क्या होगा, आपके नवग्रह एकदम से शांत हो जाएंगे। आप खुद ही आप सोचो, लॉजिक लगाते हैं इस चीज़ में, बिना लॉजिक के पंडिताइन जी कोई बात नहीं करती, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ पे अपोज करती है कि ये लॉजिक क्या है, अगर ये ऐसा हो रहा है तो इसका रीज़न क्या है, वाई आई डू दिस। हम मानते ही रहे ऐसा ज़रूरी नहीं है, हमको उसके कारण पता होना चाहिए, ठीक है? तो आप जब पूजा करोगे ना, तो रोज़ नवग्रह की पूजा होगी। आप कलश में जल चढ़ाओगे, अक्षत लगाओगे, सारा कुछ करोगे, तो अननोनली आप उन नवग्रहों की पूजा करते ही जा रहे हो। और जिस दिन समाप्त होगा, उस दिन आपके नवग्रह शांत हो चुके होंगे। आप नवग्रहों के स्पेसिफिकली पूजा कराते हो यार, कि ये शांत हो जाए, तो क्यों नहीं हम इसमें शांत करा लें अपने हाथ से, अपने तरीके से, ठीक है? तो आप ज़रूर इस तरीके से घट स्थापना करिएगा और अपनी पंडिताइन जी को बताइएगा कि हाँ, आपने इस तरीके से करा है या आप प्लान कर रहे हो, ठीक है? तो अब आपकी पंडिताइन जी आपसे विदा लेंगी। अगले वीडियो में आपके लिए फिर कोई नई जानकारी लेकर आएंगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में जय माता दी लिख दीजिए और शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये जानकारी पहुँचे और
उनका भला हो, साथ में आपकी पंडिताइन जी का भी भला हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से आप तो ये करोगे, इतना भरोसा करती हैं पंडिताइन जी आप पर। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगला वीडियो किस चीज़ पे होगा, ये एक राज़ है। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर। हाँ।